प्रयासों से ही प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। प्रत्येक गण अपने गणधर के अधीन कार्य करता था। 11 गणों के गणधर वो ही 11 ब्राह्मण थे जिनको महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम अपना अनुयायी बनाया था। इन गणधरों ने अपने समूह के साथ महावीर स्वामी के नेतृत्व में धर्म प्रसार में अपना अपूर्व सहयोग प्रदान किया। जब जैन मत के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और गृहस्थी भी धर्म प्रसार में आगे आने लगे, गृहस्थ पुरुष भी धर्म प्रसार में आगे, तो महावीर स्वामी ने संघ के सदस्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? प्रथम तो भिक्षु, दूसरी भिक्षुनी, तीसरे श्रावक तथा चौथे श्रावकी। इन सदस्यों में भिक्षु व भिक्षुनी तो सन्यासी होते थे तथा श्रावक व श्रावकी गृहस्थ होते थे। इस संघ व्यवस्था में जाति प्रथा का कोई प्रश्न नहीं था। संघ की सदस्यता सभी जाति के लोगों के लिए खुली थी। महावीर स्वामी ने निसंकोच स्त्रियों को संघ में सम्मिलित कर उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए। उनका यह कार्य भी उस काल में प्रशंसनीय था, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी स्त्रियों को भिक्षुनियों के रूप में स्वीकार करने व उनको पुरुषों के समान अधिकार देने को उद्यत नहीं थे। चलिए अब आते हैं हम महावीर स्वामी के उपरांत जैन धर्म। 527 ईसा पूर्व में पटना के पावापुरी नामक स्थान पर जब महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए तो उनके शिष्य सुधर्मन ने धर्म प्रसार का कार्य अपने हाथों में लिया। वह 22 वर्ष तक इस पद पर कार्य करता रहा। कौन? उनका जो शिष्य है सुधर्मन, उसने उसके 22 वर्ष के कार्यकाल में जैन धर्म निरंतर प्रगति करता रहा। उसकी मृत्यु हो जाने पर जम्बू ने धर्म प्रचार का कार्य संभाला। उसने 44 वर्ष तक धर्म प्रसार का कार्य किया। मगध में नंद वंश के प्रारंभ होने पर जम्बू भी निर्वाण को प्राप्त हो गया। उसके उपरांत 3 पीढ़ियां यूं ही व्यतीत हो गई। मगध के नंद वंश के अंतिम नरेश के समय में जैन धर्म पर विजय और भद्रभाव दोनों ही आचार्य उच्च चरित्र के थे। भद्रभाव ने धर्म प्रचार का कार्य 317 ईसा पूर्व में अपने हाथों में लिया। तो बच्चों हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात 527 ईसा पूर्व में जब पावापुरी में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की तो उसके पश्चात सुधर्मन ने धर्म प्रसार किया। वो 22 वर्ष तक रहा। देन उसके पश्चात जम्बू आया। जम्बू का 44 वर्ष तक का काल रहा और उसके उपरांत 3 पीढ़ियां यूं ही व्यतीत हो गई और बाद में नंदवंश का जो अंतिम नरेश के समय में जैन धर्म पर इन आचार्यों का प्रमुख रूप से प्रभाव था। किन किन का? संबुद्ध विजय और भद्रभाव। तो ऐसे करके महावीर स्वामी के उपरांत जैन धर्म का प्रसार इन महानुभावों के हाथों में रहा और उन्होंने बहुत सहयोग दिया इसके प्रसार के लिए। अब हम आते हैं जैन धर्म में विभाजन। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना।